नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम फिर पहुंचे हैं रिबाजपुर गांव ग्रेटर फरीदाबाद, जहां पे निगम प्रशासन कूड़ा घर बनाने जा रहा है। ये जो डंपिंग यार्ड यहाँ बनाने जा रहे हैं उसका विरोध चल रहा है। एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमें पता चला है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता यहाँ आज इस पंचायत में पहुँच रहे हैं। भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। आज देखिए इस पंचायत में क्या निर्णय होता है, जानेंगे। जो आज यहाँ किसान नेता पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए कितनी भारी तादाद में महिला, पुरुष और नौजवान पहुंचे हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लगातार लड़ेंगे, जीतेंगे। इस जय भारत कवरेज करते रहे हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं। बहुत सब में भाई ने जोश भर दिया है। आज धरना प्रदर्शन के अंदर महिला शक्ति बहुत भारी तादाद में इकट्ठा हुई हैं। नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान नेता धरने को समर्थन देने के लिए आ चुके हैं। हमारे भाई संजय सरपंच जी और भाई ललित सरपंच जी, धरना बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी उनका स्वागत करते हुए भाई कवर किसान एकता, किसान एकता, हमारी एकता, किसान एकता, हमारी एकता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई हरदास जी, काम है इसलिए सभी प्यार से बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जो मैंने मंत्र अभी आप सबको बताया, ये केवल हमारा नहीं है, ये सबका है। अभी भाई जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रशासन आए लेकिन हम किसी से झगड़ा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि जो शांति में कार्य हो सकते हैं वो कभी दंगे फसाद से सफल नहीं हो सकते। सिंह जी, सभा में उपस्थित सभी नेतागण, सामने बैठे हुए सभी जुझारू योद्धाओं, सभी वीरांगनाओं, माताओं, बहनों और बेटियों, आपकी जो ये लड़ाई है, यह कोई मूंछों की लड़ाई नहीं है। यह आपके भविष्य की लड़ाई है। यह आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इस लड़ाई में वैसे बहुत 1 महीने से चल रही है, हम भी सुन रहे हैं, आपको बताया भी होगा और लोगों ने भी, जो आम बात है कि इसके कई नुकसान आप लोगों को होंगे। पानी जहरीला हो जाएगा यहाँ का, अगर यहाँ इस तरह का कूड़ा घर बन रहा तो। ऊपर चील डोलेंगी, चील, कौवे और गिद्ध। और तब यहाँ जो ना कोई सगाई करने वाला नहीं आएगा तुम्हारे बच्चों का, ठीक, उनके खोटा बनेंगे और लोग ये और मजाक उड़ाएंगे कि ये तो पतंगबाज हो गए। चील कौवों कहेंगे पतंगबाज हो गए लोग। तो रिवाजपुर का नाम कूड़ापुर हो जाएगा, ददसिया का नाम बदबूपुर हो जाएगा। तो ये काम तुम्हारे आप लोगों के साथ होना है। जमीन बर्बाद हो जाएगी। हमारे यहाँ नोएडा में 2 जगह कूड़ा घर बनने थे। इतना तकड़ा आंदोलन हुआ कि कूड़ा घर नहीं बनने दिया। आखिर में ग्रेटर नोएडा में निर्जन स्थान पर जाके उन लोगों को जमीन लेनी पड़ी, निर्जन स्थान पर, और वहाँ कूड़ा घर बन रहा है। तो ये होते हैं संगठन की, ये संगठन की शक्ति होती है। हमें यहाँ कुछ पता चला है कि जनप्रतिनिधियों के या हर राजनीतिक पार्टी के हर गांव में 1-2 आदमी पेट होते हैं, और वो जो पेट आदमी है वो किस काम आते हैं? वो इस काम आते हैं कि वो हमारे समाज का कल्याण करें, भलाई करें। यहाँ के जो वो पेट आदमी हैं वो अपने घर बैठे हैं कि कहीं बुराई ना मिल जावे मंत्री जी की, कहीं MLA की बुराई ना मिल जावे। अरे तुम किस लिए पेट आदमी बने हो? समाज की भलाई के लिए बने हो या अपना घर भरने के लिए बने हो? किस लिए बने हो? इसका यही तो फायदा होता है। एक कहावत है, समर शेष है, शेर है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। गांव के सरदारी के बीच पहुंचे आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई किरणपाल सिंह जी, साथ आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे रिवाजपुर धरना समिति के अध्यक्ष भाई नाहर सिंह चौहान जी, आसपास के गांवों से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, नंबरदार साहिबान, सभी मौजूद हस्तियां, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस और मीडिया के सभी साथियों, आज सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का संदेश लेकर आए चौधरी किरणपाल सिंह जी का अपने 16 गांव के सरदारी के बीच हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं ठाकुर साहब, हम लोग यहाँ किसी खुशी में नहीं बैठे, हम लोग बड़े दुख में बैठे हैं। पिछले लगातार 1 महीने से हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए और हमारे इस इलाके को नरक बनाने से बचा ले। अभी अध्यक्ष जी ने, भाई साहब ने बताया, अजीत सिंह जी ने, कि अगर एक कूड़ा घर यहां बन गया तो इलाका और क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। आज हम आपके चरणों में गुहार लगाते हैं। ठाकुर साहब, हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, किसी भी सतर पर हो, किसी भी तरह से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या कोई और किसी तरह का रास्ता हो, आप हमारी मदद करें। मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों और मीडिया, सबसे पहले मीडिया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ सरदारी की तरफ से। मीडिया यहाँ पूरा कवरेज कर रही है और यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी जो बात होती है उसे आगे पहुँचाने के लिए सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, मोदी, प्रधानमंत्री को सबसे हम कैसे बात पहुंचा सकते हैं? हम तो नहीं मिल सकते ना। लेकिन मैं मीडिया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं कि मीडिया हमारी बात को इतना हाईलाइट करे, हमारी बात को आगे तक पहुंचाए, हमारी जो पीड़ा है उसको सुन रही है मीडिया और आगे पहुंचा रही है। माता भैया ने एक बात कही थी कि नारी शक्ति ज्यादा है, पुरुष शक्ति कम है। नारी तो एक ही बहुत होती है अपनी जगह सही लड़ने के लिए। वजह से मैं नारी शक्ति का अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि इतनी संख्या में मेरी माता बहना इस तपस्या में अपना समर्थन दे रही हैं। मैं भानु की तरफ से ग्रेटर नोएडा से चल करके आई हूँ और मैं आपको आज मेरे पिता तुल्य मेरी माता बहना बैठी है, मैं गारंटी के साथ लिख के जा सकती हूँ कि सरकार को आपको सामने झुकना पड़ेगा। सरकार को, सांसद, यहाँ का एमएलए, एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री, आपकी तपस्या में बल है। आप निस्वार्थ भावना से यहाँ ऐसी तपस्या में बैठे हैं। विधायक एसी में सुन रहा होगा ये बात, कहीं न कहीं तो यूट्यूब पर चल रही होगी, कहीं न कहीं से तो उसे मैसेज मिल रहा होगा, उसका भी कोई चमचा यहाँ घूम रहा होगा कि वहाँ क्या चल रहा है, उसका भी कोई चमचा होगा। हमें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी 100 बार गर्ज पड़ेगी, वो यहाँ आएगा और आपका समर्थन देगा और आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएगा। अभी तो इतने हैं, 16 गांव की 16 दूनी 32 जनसंख्या आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। हमारे ग्रेटर नोएडा में भी यही धरना प्रदर्शन हुआ था। सरकार की क्या ताकत है, सरकार को जनता और महिलाओं के और गांव के बीच झुकना पड़ेगा। एमएलए भी आएगा, एमपी भी आएगा आपके पास। जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई जो संचालन कर रहे हैं। मैं ठाकुर किरणपाल सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन भानु, जो यहाँ पांडाल में मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं सभी के चरण वंदन करता हूँ, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे मुझसे बड़े मेरे भाई हों, और जो मेरे हम उम्र और छोटे हैं, सभी के लिए प्यार भरा आशीर्वाद। आज आप जितने लोग हैं, इससे ज्यादा लोग भानु जी के साथ काफिले में थे। किसी कारणवश कब से 70-80 गाड़ियों का काफिला परी चौक 0 पॉइंट पर था। आज उनके परिवार में वो आगरा के आसपास से वापस गए, सारा टीम, हम भी वहीं जा रहे थे, क्योंकि
जब ऐसी घटना घटती है किसी परिवार में 30-35 साल का कोई युवा अगर कहीं किसी फैक्ट्री में अकस्मात किसी घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ शासन प्रशासन को दबाना या उसके बच्चों के भविष्य को देखना, और उन्हीं के परिवार से संबंधित मामला था इसलिए वो सब टीम वापस चली गई। फिर भी हम उदयवीर जी के कहने से, उदयवीर चौहान जी और गब्बर सिंह जी के कहने से हमने ये प्रण लिया कि कुछ तो वहाँ चलें जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि ये आज भानु जी की टीम आनी थी और वो नहीं आई। चाहे आप लोगों के बीच में नहीं आते, परंतु यहाँ शासन प्रशासन या और अन्य लोग सोचते कि इन लोगों ने झूठा अफवाह उड़ा रखा था कि भानु जी आ रहे हैं। इसलिए हम लोग सारे उनके दुख दर्द छोड़ करके आपके बीच में आए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा दुख दर्द है। मैं आपको बता दूं, भारतीय किसान भानु किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर देश में राजनीति को हिलाने वाले, राजनीति किसानों की बात उठाने वाले आप सब लोग बहुत पुराने लोग बैठे हैं। आज से 15 साल पहले किसानों की बात नहीं होती थी। अगर किसानों की बात करते हैं तो किसान यूनियन की वजह से आज आपको हर कुछ जो मिल रहा है किसानों के नाम पर, चाहे बजट में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, ये केवल और केवल किसान यूनियन की वजह से आपका नाम लिया जाता है। ये आप सोच लेना, पहले 15 साल पहले जितने पुराने लोग बैठे कभी किसानों का नाम किसी भी गिनती में नहीं आता था। तो वो भानु जी पूरे संघर्ष के साथ आपके साथ आ रहे थे। और फिर मैं भानु संगठन की तरफ से आप लोगों को बोलता हूं, इस कूड़े के ढेर के लिए, ये नरक के ढेर के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु, सभी मीडिया वाले और सभी पत्रकार बंधु सुन लें, यहाँ भानु जी का पूर्ण समर्थन है। यहाँ आए हुए माताएं, बहनें, भाइयों और छोटे बच्चों को प्यार, माताएं को प्रणाम और बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम। और यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, मेरे भाई, सबको प्रणाम। उन सब ने बहुत अच्छी बातें कही। क्यों इन्हें नारी शक्ति में अगर जोर है तो एक कूड़े का ढेर हटके रहेगा। हम जी जान लगा देंगे और बहुत हम मारने के लिए तैयार है, पर ये कूड़े का ढेर नहीं बनने देंगे। हम 1 महीने से लगातार यहाँ पे बैठे हुए धूप में, ताप में, तो बस यही है कि यही बस हम एकजुट बनकर लड़ते रहे, उसमें ही हमारी कामयाबी है। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। मैं यहाँ पर 16 गांव की सभी सरदारी और जितने भी हमारा साथ सुख दुख में रहने के लिए जितने भी संस्थाओं से, किसान आंदोलन से हमारे जो ठाकुर किरणपाल सिंह जी, उनकी टीम आई हुई है, और सभी जितने भी यहाँ पर माता बहनें आई हुई हैं, भाई आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं सबका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन सबको एक बात जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि जब से ये सारी बातें चल रही हैं, सारे गांव को, सारे इलाके को, सारे ही समाज को, 16 गांव की सरदारी और जितने भी नेतागण, जितने भी राजनीति से जुड़े हुए बंदे, सबको पता है कि यहाँ पर कितना बड़ा अत्याचार हम लोगों के साथ किया जा रहा है। उसी बात पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं 2-4 बात कहूँगी कि मुझे मौका मिला इसलिए मैं रख रही हूँ कि 1 महीने से ऊपर हमको हो गया है इसी जगह पर, इसी तरीके से, इसी गर्मी में डटे हुए, और हमने किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं किया। सिर्फ ये एक बात है कि लोग समझें कि ये लड़ाई हमारी खुद की है, ना कि किसी राजनीति से, किसी सब से जुड़ी हुई है। हमारे बच्चों की जो आने वाली पीढ़ियां, उनको सुरक्षित करने के लिए है, हमारी जो नस्ल और फसल है उसको बचाने के लिए। मैं यही कहूँगी कि जब हम रात को 11, 12 बजे जो 16 गाँव में हम जाते हैं, 15 से 20 महिला जाती हैं, हमें उस गांव से सहयोग मिले, वो सारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग लोग हमारे साथ यहाँ आए, जिस तरीके से आज के सैलाब में आए। मैं चाहती हूँ कि वो हर रोज हमारे साथ यहाँ गर्मी में पड़े और हर राजनेता को दिखाएं कि वो उनके ऐसी कामयाब नहीं है जो हमारे यहाँ पे तपती हुई धूप कामयाब दे रही है हमें।
हमको इतनी ताकत शक्ति दे रही है ये धूप कि आज हम कहीं पर भी खड़े होकर के अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं सभी का इसी बात से धन्यवाद करूंगी और इस बात का यहीं पर समापन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई हमारे यहाँ पर आकर के इस आंदोलन में जुड़ें और अपनी लड़ाई लड़ने में अपना खुद का सहयोग करें, क्योंकि नौजवान बच्चों, मैं यहाँ आने पर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम दोनों तरीके से दुखी हैं, क्योंकि हम यहाँ इतनी तपती हुई गर्मी में बैठे हैं, तो हमें इस कूड़े का जो ढेर यहाँ लगना है उसका भी दुख है। और आज हमारे बुजुर्ग भानु जी के परिवार में बड़ी दुखद घटना हुई, उसके लिए भी हम बहुत दुखी हैं और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको, परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मेरे ऊपर पुलिस का बहुत दबाव रहा है। एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सब ने मुझे बुलाया कि तुम्हारे ऊपर सेहरा बांधेगा, ये देख लेना, इतने केस लग जाएंगे, ये होगा। मैंने उनको कहा कि मेरा अब कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ है नहीं, बच्चों की शादी कर दी, मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। 2 रोटियां खानी है, चाहे आप खाने में खिलाओ, जेल में खिलाओ, कहीं भी खिलाओ, लेकिन इस काम को मैं होने नहीं दूंगा। अभी भी मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि आप वहां मान गए, आपने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, आपने कूड़ा घर बनवाने के लिए कह दिया। आप ये मान लेना कि मैं कभी भी मरते दम तक ये नहीं कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी गलत काम हो जाए। आएंगे मैंने के विरोध में हम ये यहाँ विरोध करते हैं कि यहाँ कूड़ा घर ना बने, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में कहीं भी किसानों की जमीन को, किसानों के क्षेत्र को कहीं भी अगर दूषित किया जाएगा तो हम भारतीय किसान भानु उन सब के साथ है, चाहे पूरे भारत में कहीं भी जाना पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आप सब मीडिया के द्वारा, कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो यहाँ मातृशक्ति और जो यहाँ पब्लिक है उसके विरुद्ध कोई काम हो, जिससे आने वाली पीढ़ी को यहाँ कोई नुकसान हो। फरीदाबाद प्रशासन का कहना है कि हमने इनकी सारी बातें मान ली है। क्या सारी? इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सारी बातें मान ली है? कहना है कि अब कूड़ा घर नहीं बनेगा, कूड़ा ढेर नहीं बनेगा। नहीं, क्या बातें मान ली है? अगर कूड़ा ढेर नहीं बनेगा तो कोई भी मंत्री, कोई भी प्रशासन अधिकारी, यहाँ का डीएम ये घोषणा कर दे कि भाई हम आ जाते हैं, आज हम इस धरने को स्थगित करा देते, हम इस धरने को खत्म करा देते। अगर आज डीएम ये कह दे, यहाँ के केवल डीएम साहब आए यहाँ पे, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय आए और ये कह दे कि यहाँ कूड़ा घर नहीं बनेगा, कूड़े का ढेर कुछ नहीं बनेगा, हम ये धरना प्रदर्शन खत्म करा देंगे, ये हम वादा करते हैं। तो भाई उनका कहना ये है कि हम 10 करोड़ रुपया दे देंगे विकास के लिए और साथ साथ 15 दिन महीने के लिए केवल किराए पर ले रहे हैं, उसके बाद हटा लेंगे। तो मुझे आप क्या कहेंगे? ये कह कौन रहा है? क्या कौन रहा है? निगम प्रशासन। जमीन नहीं है, किराए पे कूड़े का ढेर नहीं बनाया जा सकता, जहाँ नरक नहीं बनाया सकता। यहाँ बनाया अस्पताल फ्री में देंगे लोग, 10 करोड़ नहीं चाहिए, 10 करोड़ जनता और देगी। हम कह रहे हैं यहाँ स्कूल बनाइए, यहाँ अस्पताल बनाइए। अरे कूड़े का ढेर आप 10 करोड़ दे के लालच दे रहे हो, और 10 महीने का या 6 महीने का ये झूठ बोलने का छलावा है किसानों के साथ। ये छलावा कर रही है सरकार, जो भी बोल रहा है, जो प्रशासन बोल रहा है, ये 100% छलावा है कि यहाँ के लोगों को छला जाए झूठ बोलकर, और यहाँ कूड़ा घर को एक बार स्टार्ट कर दिया जाए, ये जनता को यहाँ से हटा दिया जाए, फिर कभी भविष्य में नहीं हटेगा, ये हम लिख के देते हैं। इसलिए छलावा ना करें। हम सरकार को, प्रशासन को, सबको बताना चाहते हैं कि यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के जो भी यहाँ बिरादरी रहती है सभी के साथ ये छलावा झूठ बोलकर यहाँ कूड़ा का ढेर ना बनने दे, नहीं तो भारतीय किसान भानु इनके चट्टे से चट्टा बताएगी और यहाँ चाहे कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ पे इनके साथ दिनों रात धंधे में रहेंगे। आसपास के गांवों को लुभावने वादे दिए जा रहे हैं कि 2-2 करोड़ के काम होंगे आसपास। ये एक छलावा है, लुभावने वादे नहीं है, छलावा है, और ये विश्वासघात है वहाँ की जनता के लिए। अगर ये इस तरह के वादे दिए जा रहे हैं और जितने के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो यहाँ की जनता के साथ, उस जनता के साथ छलावा है जो आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत घोर अन्याय होगा अगर यहाँ कूड़ा घर बनेगा तो।